हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे बाय द एडजॉइंट मेथड। तो आइए समझते हैं। हमें मैट्रिक्स क्या गिवन है। ए इज इक्वल टू 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हमें क्या करना होता है, ये 3 को कंसीडर करना होता है। 3 से रिलेटेड ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। अब हमारे पास देखिए 4 एलिमेंट बचा, 6 -5 -2 और 2। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिखा, 3 को लिखा और फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12, साइन लगाएंगे माइनस का और -2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 10। यहाँ पे साइन आता है नेगेटिव। इस -1 को कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे कितना आ गया, -1 इंटू -1 से रिलेटेड ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया, ये वाला पूरा पार्ट। अब यहाँ से क्या बचा, ये 4 एलिमेंट बचा, -15 2 5 और -5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। -15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -30, साइन आएगा माइनस का। 5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -25। यहाँ पे साइन आता है प्लस का, मैं हटा देता हूँ इसको। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखा 1 इंटू। अब इस 1 से रिलेटेड ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो डिलीट हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 4 एलिमेंट बचा। -15 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 30, साइन यहाँ पे माइनस का, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 इज इक्वल टू 3 इंटू 12 में से 10 को माइनस करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस, -30 और माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 6 प्लस -30 में से 25 को माइनस करेंगे, माइनस का 5 आएगा, इज इक्वल टू 6 - 5 इज इक्वल टू 1। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो क्या आया, ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए जो है ना, ए मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट, किसके लिए एग्जिस्ट होगा, ए इनवर्स के लिए। जब हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आता, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है, तो मैट्रिक्स ए जो है वो ए इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। इस डिटर्मिनेंट को मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है ये किस फॉर्मेट का डिटर्मिनेंट है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। यानी कि ये जो 4 एलिमेंट है ये क्या है, ये चारों एलिमेंट नेगेटिव होगा, बाकी सभी के सभी एलिमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आइए स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। A11 इज इक्वल टू 3 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम हम डिलीट करेंगे, तो क्या एलिमेंट बचा, 6 -5 -2 और 2। और इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, माइनस -2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 10 इज इक्वल टू 2। A12 इज इक्वल टू
अब हम कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे -1 एलिमेंट का। तो देखिए -1 से रिलेटेड ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो गया। यहाँ से ये 4 एलिमेंट बचा, -15, 2, 5 और -5। यानी कि अब हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और मैंने आपको देखिए अभी क्या बताया, यहाँ पे जो साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे साइन लगाया है 1 2, 2 1, 2 3 और 3 2, तो पहले यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ इंटू। -15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -30, साइन आएगा माइनस का। और 5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -25, इज इक्वल टू माइनस एज इट इज -30 और माइनस माइनस प्लस 25 इज इक्वल टू -5 और पहले से बाहर माइनस है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे +5। कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे A13 इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन किसका आता है, पॉजिटिव साइन होता है। अब देखिए 1 3 एलिमेंट ये है, यानी इस 1 से रिलेटेड ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो डिलीट हो गया। अब यहाँ से देखिए 4 एलिमेंट बचा, -15, -2, 5 और 6। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। -15 को -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे -30, साइन आएगा माइनस का। और 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे -30 इज इक्वल टू 0। वापस से इसको हटा देंगे। अब हम कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे -15 का। तो देखिए -15 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। A21 कैलकुलेट करना है। और देखिए यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इधर मैंने लगा दिया माइनस इंटू। अब ये 4 एलिमेंट बचा, -1, 2, -2 और 1। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और ये -2। इसको सॉल्व कर लेंगे, -2 + 2 आ जाएगा 0। A22 इज इक्वल टू, अब हमें कोफैक्टर कैलकुलेट करना है 6 का। तो इससे रिलेटेड ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। अब यहाँ से देखिए 4 एलिमेंट बचा, क्या, 3, 2, 5 और 1। यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 इज इक्वल टू 1। A23 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है 2 3, और यहाँ देखिए साइन क्या आएगा, नेगेटिव, तो ये मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। और इसको मैं वापस से हटा देता हूँ। 2 3 एलिमेंट है -5, -5 से रिलेटेड ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो क्या हो गया, डिलीट हो गया। यहाँ से 4 एलिमेंट बचा, 3, -2, 5 और -1। वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, साइन आएगा माइनस का। और 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 इज इक्वल टू -6 और माइनस माइनस +5 इज इक्वल टू -6 और +5 -1, तो यहाँ पे कितना आ गया, +1। A31 कैलकुलेट करेंगे, इस एलिमेंट का हम कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो इससे रिलेटेड ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो डिलीट हो गया। यहाँ से क्या बचा, -1, -5, 6 और 1, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे +5, साइन आएगा माइनस का। 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 इज इक्वल टू 5 में से 6 माइनस करेंगे -1। A32 कैलकुलेट करेंगे। तो -2 से रिलेटेड ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो डिलीट हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या बचा, 3, -5, -15 और 1। यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -5 से और -15 को 1 से। तो 3 को -5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे -15, माइनस, और -15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 इज इक्वल टू 0। A33 कैलकुलेट करेंगे, इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। तो इससे रिलेटेड ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो डिलीट हो गया। यहाँ से ये 4 एलिमेंट बचा, हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 18, साइन माइनस का, -15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 15
इज इक्वल टू 18 में से 15 गया, क्या आएगा 3। कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, 5 और 0, 2, 5, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, -1, 0, 3, -1, 0, 3। अब हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स का हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए, ये कैलकुलेट किया 2, 5, 0, 0, 1, 1, -1, 0, 3 और ये टी, यानी कि टी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसपोज को। तो एडजॉइंट ए यहाँ से आ जाएगा, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए या फिर रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को पिक कीजिए और इसको रो में लिख दीजिए, क्या आ जाएगा 2, 0, -1। सेकेंड कॉलम को पिक कीजिए 5, 1, 0, इसको रो में लिख दीजिए 5, 1, 0। फिर थर्ड कॉलम को पिक कीजिए 0, 1, 3 और इसको रो में लिख दीजिए 0, 1 और ये 3। ये हमने कैलकुलेट कर लिया एडजॉइंट ए। अब हम क्या करेंगे, इसका ए इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। तो मैं देखिए इधर सॉल्व कर देता हूँ। और ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू, हमने डिटर्मिनेंट कितना कैलकुलेट किया 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू, और एडजॉइंट ए हमने देखिए ये कैलकुलेट किया 2, 0, -1, 5, 1, 0, 0, 1 और 3। तो ये देखिए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये हमने क्या किया, ए इन्वर्स कैलकुलेट कर लिया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ए इन्वर्स कैलकुलेट करना आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जो मैट्रिक्स हमें गिवन था उसको हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा और हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया। और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो मैट्रिक्स जो है वो ए इन्वर्स के लिए एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। और कोफैक्टर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये एलिमेंट ये और ये एलिमेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कोफैक्टर कैलकुलेट किया। जो हमने कोफैक्टर कैलकुलेट किया उसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। तो आ गया एडजॉइंट। और एडजॉइंट आने के बाद हम क्या करते हैं, ए इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। और ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये अपना आंसर आ गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना आया होगा, किससे, एडजॉइंट मेथड से। उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का ये प्रॉब्लम समझ आया होगा कि हम ए इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय द एडजॉइंट मेथड। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।